प्रार्थना, मैं जो कुछ भी कहूंगी वो तुझे करना होगा। जो बोलूंगी वो करेगी तू, तभी हम उस घर में जा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। बोल, मैं कहूंगी वो करेगी कि नहीं तू? पर माँ, करना क्या होगा? मेरे पास ना एक प्लान है। वाओ मॉम, आप भी प्लान बनाने लग गई? हाँ, तो तुझसे तो ज्यादा ही दिमाग है मेरे पास। माँ हूँ मैं तेरी, और उम्र में भी बड़ी हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है, आप मम्मा हो, आपने प्लान बनाया है, बताओ 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 क्या? हाँ सुन, मेरे पास ना एक प्लान है, पर वादा करो मैं जो कहूंगी वो तुम दोनों करोगी, मानोगी मेरी बात? बोलो। पर बताइए ना, करना क्या होगा माँ? हमें उस घर में जाना होगा और वहाँ जाके हम उनसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि अब तक तुम्हारा तलाक हुआ नहीं है, कोर्ट के वो कागज पर दस्तखत नहीं हुए ना तुम्हारे, तो हम पैसे मांगेंगे उनसे। वो क्या कहते हैं, वो तलाक के पहले वो जो मांगते हैं ना, एलिमनी। हाँ, हम वो एलिमनी मांगेंगे उनसे। कहेंगे कि अब तक तलाक नहीं हुआ है और आप लोगों को तलाक चाहिए तो आपको हमें पैसे देने होंगे। नहीं माँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मान सम्मान सब चला जाएगा। हम खानदानी लोग हैं माँ। मैं पंडित की बेटी हूँ, पैसे मांगू? नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पैसे नहीं मांगूंगी मैं। तुझे क्या लग रहा है हम पैसे मांगेंगे और वो शिवांश की बुआ माँ हमें पैसे दे देगी? इतनी आसानी से दे देगी? तुझे लगता है ऐसे? मुझे तो उसकी शक्ल देख के लगता है कि वो बहुत बड़ी कंजूस है। वो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली है। देखना, पैसे के नाम पे ना वो हमसे बहुत झगड़ा करेगी, बहुत लड़ेगी, पर पैसे नहीं देगी। लेकिन पैसों की आड़ में हम उस घर में जाकर रह सकते हैं। यही तो करना है हमें। शिवांश के पास तुझे जाना है, उस घर में रहना है, तुझे जाना है ना? तो कल से अब हम उस घर में रहेंगे। गॉट इट मॉम। हम पैसों के चक्कर में उस घर में घुस जाएंगे और उस सोनालिका को ना शिवांश जीजू से दूर रखेंगे। हम उसका साया भी जीजू पे नहीं पड़ने देंगे। सही बोली तू गायत्री। प्रार्थना, तू समझ रही ना? तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी, तभी ये सब हो पाएगा। बोल ना। हाँ माँ, चलूंगी। पर क्या हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि हमें 1 महीना रहने दो, हम पैसों की बात ना करें, मतलब पैसे ना मांगे? प्रार्थना बेटा, तुझे बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तू वहां जाके अगर ये कहेगी कि मुझे सिर्फ 1 महीना रहने दो, तुझे क्या लगता है वो लोग रहने देंगे? अरे पहले तेरी इतनी बेइज्जती करके तुझे घर से बाहर निकाल दिया, अगर ऐसा कहेगी ना तो और ज्यादा बेइज्जती करके तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन माँ, पैसे मांगना कैसे लग... नहीं प्रार्थना, तुझे क्या लग रहा है? क्या ये पैसे मैं अपने लिए मांग रही हूँ? अरे मैं तो ये पैसे तुझे भी लेने नहीं दूंगी। बात पैसों की नहीं है, बात है पैसों की आड़ में उस घर में जाना, उस घर में रहना। जब हम उनसे पैसे मांगेंगे, वो नहीं देंगे, तो हम उतने दिन उनके यहाँ रह सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें पैसे दो। और बुआ माँ बहुत झगड़ेगी, बहुत लड़ेगी तुमसे, बहुत खरी खोटी सुनाएगी। तब मैं धमकी दूंगी कि अब तक तलाक नहीं हुआ है, अगर आपको तलाक चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। फिर वो पैसों का बंदोबस्त करेगी, और जब तक वो बंदोबस्त करेगी ना, तब तक हम उस घर में रह सकते हैं। लेकिन माँ, उनको बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है? वो तो 1 मिनट में पैसे दे देंगे। नहीं 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 नहीं, बुआ माँ जीजू को एलिमनी के पैसे देने ही नहीं देगी। तो इतना तो मैं उनको जानती हूँ, वो नहीं देने देगी। सही बोली गायत्री। वो इतनी आसानी से पैसे नहीं देगी, और जब तक वो पैसे नहीं देगी ना, तब तक हम उस घर में ही रहेंगे। तुझे तेरा हक दिलवा के रहूंगी, तुझे तेरे पति के पास लेके जाऊंगी, तू अपने पति के पास रहेगी, अपने पति के पास उस घर में रहेगी। बोलो प्रार्थना, जवाब दो। कह दो ये एलिमनी तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। बोलो प्रार्थना, जवाब दो।